मैथ्स इन इजी वे शैलेंद्र सिंह चैनल में आपका स्वागत है। सभी छात्रों को एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल मैथ्स इन इजी वे शैलेंद्र सिंह के माध्यम से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और फिर से आपके लिए अन्य हमारी क्लासें उसके भी हमारे टॉपिक लगातार आते रहते हैं। आज आपके लिए हाई स्कूल के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो त्रिकोणमिति का जो टॉपिक चल रहा था उसी को लेकर पुनः प्रस्तुत हूँ। तो उसी क्रम में जैसे हम पीछे पढ़ रहे थे, हम लोग त्रिकोणमिति के जो एक एक टॉपिक हमने क्लियर किया था और उन टॉपिक को क्लियर करने के बाद में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दिया था। तो हमारी 3 एक्सरसाइज हो चुकी हैं। आज एक्सरसाइज 8.4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ और उनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन में पूछा गया है कि साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए में परिवर्तित कीजिए। तो कैसे परिवर्तित करेंगे हम साइन ए सेक ए और टेन ए को? देखिए, जैसे हमारा फर्स्ट है हमारा साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू को हमको सेक में लाना है। तो जानते हैं साइन को 1/, हम कॉसेक कर सकते हैं कि साइन कॉसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। अब इस कॉसेक को भी हम थोड़ा सा इस तरह से लिख लेंगे, जैसे यहाँ पर अंडर रूट लगा दें और यहाँ लिख दें कॉसेक स्क्वायर ए। अब कॉसेक स्क्वायर को जो हमारी आइडेंटिटी है, सर्वसंख्या है, उसके माध्यम से हम इसको कॉट में चेंज कर सकते हैं। क्यों? कि कॉसेक स्क्वायर ए का मान आप जानते हो, चूंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1। अब यहां से कॉसेक स्क्वायर की जब वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरह से क्या किया, साइन ए को हमने किस में चेंज कर लिया, कॉट ए में चेंज कर लिया। ऐसे सेक को अगर हम चेंज करेंगे तो किस तरह से चेंज करेंगे सेक को? आप जानते हो सेक इक्वल टू, अब सेक की देखिए, सेक की भी सर्वसंख्या होती है क्या, टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये होता है इक्वल टू 1। यहां से सेक स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इस तरह से ये वैल्यू हम रख सकते हैं। अब टेन को कॉट में चेंज कर सकते हैं कि टेन और कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1/, कॉट स्क्वायर, इस तरह से। अब क्या करना है, इसका एलसीएम लेके इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/, कॉट स्क्वायर ए। इसकी जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता है तो उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा। लेकिन ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए यहाँ पर ऐसे लिख देंगे और इसका वर्गमूल हो जाएगा कॉट ए। इस तरह से आपने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। ऐसे मान लिया हमको टेन को चेंज करना है कॉट में, तो आप जानते हो टेन ए इक्वल टू 1/, कॉट ए होता है, एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सेकेंड क्वेश्चन में हमको क्या करना है, सेकेंड क्वेश्चन में कहा है कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं उन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप सेक ए में चेंज कर दीजिए। तो कैसे चेंज करेंगे सेक ए में? जैसे पहला हमारा होता है क्या, साइन होता है। जैसे फर्स्ट रेशियो क्या होता है, साइन। अब साइन को जब हम चेंज करेंगे तो आप जानते हो साइन जो सर्वसंख्या की जो पहली है वहां से साइन की अगर वैल्यू निकालें तो क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। क्योंकि सर्वसंख्या भी आप साथ साथ सीखते चले। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1। यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगी। तो अब यहाँ से हमको इस कॉस को भी सेक में चेंज करना है। तो हम जानते हैं कि सेक और कॉस कैसे होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो हम 1/,
सेक स्क्वायर ए इसको लिख सकते हैं, और थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सरल करने के बाद में देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए लिख जाएगा। ये जो दिया हुआ मान है इसको तो आप ऐसे लिख देंगे, और इस सेक की हमने क्या निकाल लिया, इसका वर्गमूल ले लिया, इतना हो गया। अब जैसे दूसरा हमारा अनुपात क्या होता है, कॉस होता है। कॉस को सेक में हम आसानी से चेंज कर सकते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तीसरा अनुपात हमारे पास क्या होता है, तीसरा हमारे पास क्या होता है, टेन। अब इस टेन को भी हमें किस में चेंज करना है, सेक में ही चेंज करना है। टेन को सेक में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इस पे थोड़ा सा आप ट्रिक समझ लीजिए। इसको हम टेन स्क्वायर लिख दें और इस पर क्या लगा दें, इस पर वर्गमूल लगाने से इतना ही बचेगा। अब टेन स्क्वायर लिखने के बाद सर्वसंख्या हमारी लग जाएगी, उस सर्वसंख्या से हम क्या करेंगे, इसका टेन स्क्वायर का मान रख देंगे। टेन स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि सर्वसंख्या क्या होती है, सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये होती है सर्वसंख्या। ठीक है, ऐसे ही मान लिया हमको कॉट चेंज करना है। ठीक, तो कॉट में हम अगर मान लिया चेंज करना है दिए हुए अनुपात को, कॉट को हमको सेक में लाना है। तो कॉट को अगर सेक में लाने के लिए आप जानते हो क्या करेंगे, सबसे पहले कॉट को आप चेंज कर लीजिए किसमें, 1/10 में। अब जैसे अभी हमने 10 को यहाँ चेंज किया था, ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे। कैसे, कॉट इक्वल टू 10 की वैल्यू हमने रखी थी क्या, 1/√10 स्क्वायर लिख देंगे, और उसकी वैल्यू हम कितनी लिख देंगे, ये जैसे अभी हमने निकाला है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब अगला अनुपात हमारा क्या है, सेक है, सेक तो सेक में ही रहता है। शेष क्या बचा, कॉसिक बचा। अब हमको कॉसिक की वैल्यू को किस में दिखाना है, सेक में दिखाना है। तो कॉसिक की वैल्यू को सेक में दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो कॉसिक और कॉट वाली सर्वसंख्या है वहां से हम क्या करेंगे, कॉसिक का मान निकालेंगे। कॉसिक का जब मान निकालेंगे तो आप जानते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, और कॉट की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं आसानी से। क्या, अगर हम कॉट को चेंज कर लें 10 में, या अभी हमने जो कॉट की वैल्यू निकाली थी उस कॉट की वैल्यू भी आप यहाँ पर रख सकते हो, डायरेक्ट भी रख सकते हो और वैसे भी रख सकते हो। तो हम कॉट को 10 में चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले 1/10 स्क्वायर कर देंगे इसको, और इसका आप ले लीजिए वर्गमूल। तो 10 स्क्वायर ए प्लस 1/10 स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इधर देखिए 10 को बदल लेना है सेक में, तो सेक में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 10 की वैल्यू रख दीजिए, या 1 प्लस 10 स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट सेक में रख दीजिए, तो कितनी होती है, सेक स्क्वायर होती है। ठीक है, ऐसे ही 10 स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, अंडर रूट, डायरेक्ट रख दीजिए वैल्यू, तब भी हो जाएगा, तब भी मान निकल जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इन दिए हुए पदों को आप आसानी से इस दिए हुए मान को रख भी लीजिए। 10 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो आप इस तरह से इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपने किस में चेंज कर लिया, सेक में चेंज कर लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है, इसमें देखिए हमको मान निकालना है, दिए हुए पद का क्या निकालना है, मान। तो मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान रखना, जैसे इस तरह के दो कोण दे रखे होंगे जिनका योगफल कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, अब आप इस तरह से पहचान लीजिए। तो दोनों में से क्या करना, किसी एक अनुपात को आप बदल देंगे। तो जैसे मान लिया यहाँ पर लिखा है 63 लिखा है, तो हम लिख दें साइन स्क्वायर 63 में हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस 27, क्योंकि हम जब 90 में से 27 घटाएंगे 90 में से, तो हमको कितना प्राप्त होगा, 63 प्राप्त होगा। तो दो रेशियो होंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेना है। ठीक इसी प्रकार देखिए, जो हर में किसी एक को चेंज कर देंगे, मान लिया हम इसी को चेंज कर लेते हैं, तो कास स्क्वायर आप लिखेंगे 90 माइनस 73, तभी 17 बचेगा, और प्लस कास स्क्वायर 73। अब क्या करना है, चेंज करने के जो रेशियो चेंज करते हैं, जिस तरह से अनुपात बदलते हैं, तो हम क्या करें, इसमें
देखिए एक समकोण है, साइन किस में चेंज हो जाता है, आप जानते हो कॉस में चेंज हो जाता है, और पहला चतुर्थांश है तो इसलिए हम पहले चतुर्थांश में सभी हमारे कितने होते हैं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस होते हैं तो प्लस लगा देंगे। ऐसे इसमें भी कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, और एक कॉस स्क्वायर 73 हो जाएगा। अब देखिए इस सब सम क्या बनेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। ऐसे ये भी सब सम का, तो आप यहाँ दिखा दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये इस तरह से सब समका से हमने क्या कर लिया, इसकी वैल्यू रख ली और हमारा क्वेश्चन एक कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में ही ये सेकंड देखिए दे रखा है इसी का पार्ट। तो इसमें भी क्या करना है, जैसे देखिए इनको जोड़ने पर कितना 90 आएगा, इनको भी जोड़ने पर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेना, जैसे इसी को चेंज कर लेते हैं। तो 90 माइनस 65, ठीक, इसको आप इसी तरह से लिख दीजिए। ऐसे यहाँ दोनों में से किसी एक रेशियो को हम चेंज कर लेंगे। जैसे मान लिया हम इस कॉस को ही चेंज कर लें, तो कॉस को चेंज करेंगे, कॉस क्या लिख देंगे, 90 माइनस 65 इंटू साइन कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अब इधर इस रेशियो को चेंज कर लेंगे। देखिए 90 माइनस थीटा, एक समकोण आ गया, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है, तो कॉस 65 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी कॉस 65, और ये इसको देखिए कॉस किस में चेंज हो जाता है, साइन में, तो साइन 65 हो गया। ऐसे यहाँ पर ये साइन 65 आपके पास में पहले से ही लिखा हुआ है। अब ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा 65 और प्लस साइन स्क्वायर 65। अब देखिए सब सम क्या बनेगी, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आप दिखा भी सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तरह से आपने क्या कर लिया, इसका मान निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें कई खंड रखे हैं, तो एक एक करके हम लोग क्या कर लेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लिया इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका है, ये तो देखिए सीधे सीधे सिंपल है। आप क्या करिए, इसमें 9 कॉमन कर लीजिए, अंदर से एक स्क्वायर है माइनस क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर है। अब इस सब सम का हो गई और इसका मान कितना होता है, 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। जो विकल्प दे रखा होगा उसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में देख लेंगे उसको, इस तरह से उसको हम अपना उत्तर मान लेंगे जो भी हमको प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे मान लिया इसको सॉल्व करना है, तो इसको हल करने के लिए क्या सीधा सीधा तरीका रहेगा, सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इसको साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, तो ज्यादा आपको आसान रहेगा। जैसे साइन थीटा अपान हमने क्या कर दिया, कॉस थीटा, ऐसे इसको भी 1 अपान कॉस थीटा कर लिया। ऐसे इसको हम कॉट की वैल्यू रख दीजिए, क्या होता है, कॉस थीटा अपान साइन थीटा होता है। ऐसे कॉसिक को चेंज कर लीजिए, ये भी क्या होता है, साइन थीटा होता है। एलसीएम लेके इनको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे, तो इसका एलसीएम कॉस थीटा ही बनेगा, और यहाँ कॉस गुणा कर लीजिए आप, कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा प्लस 1, इस तरह से। ऐसे यहाँ पर इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, क्या बन जाएगा हमारा, साइन थीटा एलसीएम है, और हम यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, इस तरह से। अब ऊपर देखिए कुछ इस तरह से हमारे पद बन रहे हैं। जैसे हमारे पास अगर देखें तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको एक पद मान लिया, प्लस का 1 लिख दिया। ऐसे यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको हमने इस तरह लिख दिया, माइनस 1, इसको इस तरह लिख दिया, अपान में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ए और बी, ये वर्गांतर वाला यहाँ पे फार्मूला लग सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, अपान में देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आप इसको ऐसे लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, इधर स्क्वायर खोल लेंगे इसका, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
प्लस के 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हम इसको ऐसे लिख देंगे। माइनस का 1 हमारे पास पहले से चल रहा है और यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सब शंका से देखिए इतने पद का मान क्या हो जाएगा, 1 हो गया, प्लस के 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपान में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमारे पास दिया हुआ पद पहले चल रहा है। अब क्या करें, देखिए 1 से 1 तो ये घट गया, क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये पद हमारे भाग लग जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचा हमारे पास वैल्यू। तो इस तरह से अगर बहुविकल्पीय क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू हमको प्राप्त होगी उसको हम इसी तरह से लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या करना है, इसमें इसको भी सॉल्व करना है और चूंकि बहुविकल्पी है तो जो विकल्प हमारा सही होगा उसको लिख लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम सेक को चेंज कर देंगे 1 अपॉन कॉस में, tan को भी हम चेंज कर लेंगे साइन अपॉन कॉस और 1 माइनस साइन है, इस तरह से। अब क्या करना है, कॉस से आप ऐसे लिख दीजिए और इसका एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस साइन है और ऊपर आपका 1 माइनस साइन है आपके पास पहले से ही, इन दोनों में लग जाएगा वर्गांतर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और इधर कॉस हमारे पास पहले दे रखा है। क्वेश्चन जो सेक्शन का नंबर 1 है उससे हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान रख लेंगे जो कि होता है कास स्क्वायर ए। यहाँ पर हम इसको दिखाना चाहें तो मान दिखा सकते हैं, कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ गया हमारा, कॉस है। कॉस ए वाला जो विकल्प हमारा उसी को हम क्या करेंगे अपने उत्तर में उसके आंसर में लिख लेंगे जो हमारा विकल्प दे रखा है। इसी में क्वेश्चन नंबर 4 का ही 4th वाला देखिए कैसे करेंगे। इस दिए हुए मान में देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें चाहे तो आप tan को चेंज कर लीजिए या cot, किसी दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, हम cot को चेंज कर लेते हैं, तो cot को चेंज करें 1 अपॉन tan स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन एलसीएम ले लेने पर tan स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए आप ऐसे लिख दीजिए, इस डिवाइड वाला जो भाग वाला चिन्ह है इसको गुणांक चेंज करेंगे तो हमारे पद उलट जाएंगे, तो tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ए पद से पूरा कैंसिल हो गया तो हमारे पास सिर्फ हमको कितना मान प्राप्त हो गया, tan स्क्वायर ए। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें देखिए, इसको दिए हुए खंड में क्या करना है, हमको दो पक्षों को आपस में बराबर सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए इसमें इस तरह के पदों में क्या करिए आप, जब कोई पद अंश हर के रूप में लिखा हुआ हो उसको लेकर आप सॉल्व करेंगे तो जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। आप जानिए उसके हर के संयुग्मी से गुणा भाग कर दीजिए या उसके अंश के संयुग्मी से अंश हर दोनों में गुणा कर दीजिए, तो जैसी आवश्यकता हो। अब देखिए इधर हमको यहाँ से क्या करना है, हर में से दिया हुआ हमारा जो हर है यहाँ पर गायब है, तो इसका मतलब हर के संयुग्मी से हम क्या कर देंगे, गुणा भाग। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा है। अब इसका संयुग्मी क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा होगा। हमने क्या किया, संयुग्मी से अंश में भी हर में भी दोनों में गुणा कर दिया। ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, और यहाँ पर वर्गांतर लग जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर्वसंख्या से क्या करेंगे हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख देंगे, क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फर्स्ट आपकी जो आइडेंटिटी सर्वसंख्या है उसका हम प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या करें, पूरे पर स्क्वायर लगा सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे हमने लिख दिया इसको। अब दिए हुए जो हर दे रखा है
इसको अलग अलग कर दीजिए, जैसे 1 साइन थीटा लिख दीजिए और यहाँ पर कॉस थीटा अपन साइन थीटा आप लिख दीजिए। ठीक है, ऐसा करने में क्या होगा, 1 साइन थीटा एक कॉसेक का रूप धारण कर लेगा और ये क्या बन जाएगा आपका कॉट थीटा बन जाएगा। यही तो हमको सिद्ध करके लाना था, तो लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, इतना हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन में हमको ये LHS इक्वल टू RHS हमको सिद्ध करके लाना है। तो जैसे लिखा हुआ है cos A अपान 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए, इनको क्या करेंगे हम LHS को लेकर हम इनका एलसीएम लेकर इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको इतना आसानी से प्राप्त हो जाएगा। जैसे कैसे देख लीजिए, इसका दोनों का एलसीएम लिया हमने तो क्या हुआ cos A 1 प्लस साइन ए, और एलसीएम लेने से क्या होगा, अब यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो cos स्क्वायर A इधर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। इधर क्या करेंगे हम cos स्क्वायर ए, इसका फार्मूला खोल दीजिए तो 1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बन ही रहेगा और इधर साइन स्क्वायर ए प्लस का 2 साइन ए, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं cos A 1 प्लस साइन ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, और ये 1 पहले से लिखा हुआ है 2 साइन ए अपान कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब क्या करना है, ये 2 हो गया और ये 2 साइन आपका पहले से लिखा हुआ है और कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ऊपर से देखिए 2 कॉमन हो रहे हैं तो 1 प्लस साइन ए गुणनखंड बचेगा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए हमारे पास पहले से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया और 2 अपॉन कॉस इतना बचा हमारे पास। अब इस कॉस को हम देखिए 1 अपॉन कॉस क्या बन जाएगा सेक। तो इस तरह से LHS और RHS दोनों क्या आ गया इक्वल आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको, दिए हुए पद में कहा है कि टेन थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस थीटा इक्वल टू हमको क्या लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमको प्रूव करके लाना है। तो कैसे इसको सिद्ध करेंगे, इसको ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले तो टेन को आप चेंज करिए साइन कॉस में, तो साइन थीटा अपान हम कॉस थीटा लिख देंगे टेन को, फिर इस कॉट को भी चेंज करिए तो क्या होगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा लिख जाएगा। ऐसे यहाँ हम इसको चेंज कर लेते हैं, कॉस थीटा अपान क्या होता है साइन थीटा होता है, कॉट की वैल्यू टेन की होती है साइन अपान कॉस। अब क्या करना है, इस पद को पहले सॉल्व कर लीजिए, या हमको इसको इधर लिखे दे रहे हैं। ऊपर देखिए साइन थीटा अपान कॉस थीटा लिख दिया हमने, और सबसे पहले आप क्या करिए इस पद का दिए हुए पद का एलसीएम ले लीजिए। तो जब एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान एलसीएम कितना होगा साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे अपान साइन थीटा और एक कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इस तरह से अपान कॉस थीटा। अब क्या करना है, इस साइन थीटा अपान कॉस थीटा आप ऐसे लिख दीजिए, और ये भाग का चिन्ह गुणा बदलना है तो क्या करेंगे हम इस संख्या को दिए हुए मान को उलट देते हैं, माइनस कॉस थीटा इस तरह लिख देते हैं। ऐसे यहाँ करना है कॉस अपान साइन आप ऐसे लिख दीजिए और इस मान को आप उलट देंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इस तरह से वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब क्या करेंगे, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा बन गया, ठीक है, और इधर कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ माइनस अगर कॉमन लें तो ये देखिए एक जैसी ब्रैकेट हो सकती है तो माइनस कॉमन ले लिया,
इधर कॉस स्क्वायर बन जाएगा साइन थीटा, और ये जैसे माइनस हाफ कॉमन लेंगे आपके पद क्या हो जाएंगे, उलट जाएंगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया हुआ पद बन गया। अब देखिए इसमें से 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो रहा है, कॉमन भी हो रहा है, तो आप कॉमन ले सकते हो, नहीं तो क्या ले सकते हो, इनका एलसीएम ले सकते हो। तो आप एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना एलसीएम बन जाएगा। अब देखिए कॉस और साइन इतना पद दे रखा है, ठीक है, ये इतना पद पूरा दे रखा है, तो क्या बचा साइन, तो साइन से ऊपर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो साइन की पावर 3 आ जाएगा। ऐसे यहाँ इतने पद को छोड़ दीजिए यहाँ पर, तो क्या बचता है हमारे पास बच रहा है कॉस, तो कॉस से हम गुणा कर देंगे, तो कॉस की पावर 3 थीटा, इस तरह से दिया हुआ पद हमारा चेंज हो सकता है। अब क्या करेंगे, इस दिए हुए पद में हम a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 का लगा देंगे फार्मूला, तभी हमारा दिया हुआ पद आगे हल हो सकता है। तो आप जानते हो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 का फार्मूला है a की पावर 3 b की पावर 3, a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, यही फार्मूला होता है। यही फार्मूला हम इस क्या करेंगे, इस दिए हुए पद में लगा देंगे। तो लगाइए, तो क्या लिख जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख जाएगा, दूसरी ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पद आपका बन जाएगा। अपान में जो पद आप लिख रहे हो क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आप ऐसे लिख दीजिए। ये देखिए पद एक जैसे बन गए, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, सर्वसमता से इस दिए हुए मान का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आप छोड़ दीजिए, अपान क्या रह गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये पूरा हर है, इस पूरे हर को 1 के अपान कर सकते हैं हम, तो 1 अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आप लिख दीजिए। इस पूरे हर को इस पूरे अंश के अपान में कर सकते हो आप, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पूरा पद आपका कैंसिल हो गया, और ये 1 अपान कॉस क्या बन जाता है, सेक बन जाता है, 1 अपान साइन क्या बन जाता है, कॉसिक, और ये भाग में कितना आ गया, 1, सीधे करके लिख दीजिए सीधा, तो सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा। इस तरह से LHS इक्वल टू RHS क्या कर दिया आपने, इसको प्रूव कर दिया। तो इसी तरह से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या करना है हमको, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देख लीजिए। हमको इतना प्रूव करने के लिए, इसमें कॉट बनाने के लिए, कॉट कैसे बनेगा, अगर हम दिए हुए अंश में और हम अगर क्या करें, साइन स्क्वायर से क्या कर दें, भाग कर दें, साइन से भाग कर दें। तो जैसे मान लिया पहले पद में कॉस a है, तो साइन से भाग कर दिया हमने, ऐसे यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी साइन अपान साइन कर दिया, ऐसे 1 अपान साइन हम लिख सकते हैं, यहाँ पर भाग कर रहे हैं कॉट बनाने के लिए, कॉस अपान यहाँ साइन से भाग कर दिया, ऐसे साइन अपान साइन हो जाएगा, साइन से ही भाग कर रहे हैं, और ए अपान साइन हो जाएगा। आप चाहे तो लिख सकते हैं, हमने क्या कर दिया, साइन ए से अंश तथा हर में हमने क्या कर दिया था, भाग लगाया, डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब ये कॉट बन जाएगा दिया हुआ पद, 1 अपान साइन बन जाएगा कॉसिक, कॉसिक को आप पास में लिख दीजिए, और ये भाग करने पर कितना बन गया, माइनस का 1 बन गया। यहाँ पर भी देखिए दिया हुआ पद कॉट बन गया हमारा, और ये इसको भी कैंसिल कर दीजिए, 1 आ गया, और ये 1 अपान साइन क्या बन गया, ये कॉसिक बन गया, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देने की क्या जरूरत है, ये जो 1 है यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर्वसमता का प्रयोग कर लेंगे। कौन सी सर्वसमता का, हम वह सर्वसमता का प्रयोग करेंगे जिनमें दोनों पद आते हैं। तो आप जानते हो चूंकि कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना आता है, 1 आता है,
इसी सर्वसमीकरण का हम इसमें यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपान में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है माइनस लगा हुआ बीच में, तो वर्गांतर का फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो इधर आप क्या करिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिए, और यहाँ एक बार इनको प्लस में एक बार माइनस में हम इन दिए हुए पद को सजा सकते हैं। ऐसे यहाँ पर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इस तरह से हमने इसको लिख लिया। नीचे दिए हुए पदों को भी आप क्रम से लिख दीजिए। कॉट ए प्लस माइनस का कॉसेक ए है, कॉसेक ए, और ये प्लस का 1 चल रहा है। अब देखिए कुछ पद हमारा एक जैसा आ रहा है, देखिए इसको हम क्या करते हैं, बिल्कुल कॉमन ले लीजिए। जैसे आप कॉमन लेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ कॉमन लेने पर देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, 1। ठीक है, 1 बच गया। यहाँ दिए हुए पद में देखिए क्या बच रहा है हमारे पास, ये तो पूरा चला गया, तो ये इतना पद बचेगा। आगे लगा हुआ माइनस, इसलिए ये भी चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो हो जाएंगे कॉसेक ए, और ये देखिए हमने प्लस वाला पद कॉमन लिया तो इतना पद बचेगा। देखिए प्लस वाला कॉमन लेने पर ये प्लस वाला कॉमन लिया तो ये बचेगा हमारे पास, तो माइनस कॉसेक प्लस का कॉट बन जाएगा। ठीक है, इतना पद हमारे पास बच रहा है। अपान में जो चल रहा है उसको हम वैसे लिख लेंगे, चाहे तो इसी हिसाब से लिख दीजिए। तो देखिए 1 माइनस कॉसेक है और प्लस का कॉट है आपके पास में। ठीक, अब देखिए लास्ट वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट पूरा कैंसिल हो रहा है, एक जैसी ब्रैकेट आ रही है। तो हमारे पास सिर्फ क्या बच रहा है, कॉट ए, और प्लस का क्या बचा है, कॉसेक ए। तो हम कह सकते हैं LHS इजिकल टू RHS। ये इतना आपका प्रूफ हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 5 था, 5th वाला हमने आपको कर दिया है। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, अन्य जो क्वेश्चन है उनको भी आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से उनको सॉल्व कर लेंगे। और हमारी जितनी ही त्रिकोणमिति की जितनी सर्वसमीकरणाएं हैं, अधिकांश हमारी उतनी ही सर्वसमीकरणाओं का प्रयोग हो रहा है। 3 सर्वसमीकरणाएं हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इससे पहले भी हमने त्रिकोणमिति की जितनी सर्वसमीकरणाएं हैं सबको एक साथ आपको संग्रह बनाकर हमने दिया है, उनको याद करने का तरीका भी हमने आपको बताया है। तो आप इसलिए चैनल में जा करके आप वो वीडियो आप देख सकते हो, जिससे आपको सभी सर्वसमीकरणाएं आप अच्छी तरह से आपको याद हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष प्रश्नों के लिए हम अगले वीडियो में, अगली क्लास में आपको वो भी हम आपको हल करके बताएंगे, समझाएंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।